हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप तो आप बहुत अच्छा होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लेकर के आए हैं एफआर का May 25 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। एबीसी पास्ट ट्रेंड है, ठीक है। ये सब बहुत ज़रूरत पड़ेगा तुमको एग्ज़ाम के टाइम में। प्लीज़ आप अंत तक वीडियो देखना, बहुत हेल्प मिलेगा। एफआर का एबीसी कैटेगरी टारगेट मेरा है कि 60 प्लस ही टारगेट है, ठीक है। पास्ट ट्रेंड क्या क्या रहा है, सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टाइम मैनेज कैसे करना है, एग्जाम हॉल में 3 घंटा का कैसे यूटिलाइज करना है टाइम को, एमसीक्यू के लिए और कितना टाइम एलोकेट करना है एमसीक्यू के लिए, और कब स्टार्ट करना है। कुछ चैप्टर स्किप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, और लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट टिप है, ये जरूर देखना, ठीक है। प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसमें नोट्स, फ्री नोट्स गाइडेंस वगैरह मिलते रहेगा। डिस्कशन का एक चैनल है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। रेगुलर बेसिस पे स्ट्रेटजी का वीडियो आएगा। अब देखना कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एफआर के रिलेटेड, हम सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे टॉपिक करके लाएंगे। एफएम का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ऑडिट का आएगा। एफआर एबीसी कैटेगरी का फॉलो करना चाहिए। अभी ए कैटेगरी का टॉपिक जो मैंने मार्क किया है, प्लीज़ इसको फॉलो करना, डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट होगा। 109, 103, 110, 116, 115, 102, 33, 36 और 19, ऑलमोस्ट ये 70 to 75 मार्क्स का कवर करेगा अप्रॉक्स। इसमें से चाहोगे तो तुम 40-45 नंबर, 40 से 50 मार्क्स एकदम आराम से आ जाएगा। मतलब यहाँ से सिर्फ ए कैटेगरी से तुम पास हो जाओगे आराम से। ये ट्रेंड भी देखा गया है कि मेन चैप्टर इससे आता है ना, तो लगभग इसको छोड़ के जाओगे तो दिक्कत होगा। हो सकता है कि तुम्हारा दिक्कत हो तो ये चैप्टर में हो सकता है कि दिक्कत होगा थोड़ा, क्योंकि एक ऑप्शनल जो क्वेश्चन रहते हैं इसको आप छोड़ सकते हो ये चैप्टर को, पर लास्ट में इसको देखना। पर बाकी को एक कैटेगरी का टॉपिक है, आप 40 से 50 मार्क्स यहाँ से कवर कर लोगे। और क्या क्वेश्चन करना है, मॉड्यूल का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यदि पूरा नहीं करते हो तो एटलीस्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन, या कोई टीचर एमसीक्यू ये इंपॉर्टेंट लिस्ट दिए हुए हैं, आकाश सर दिए हुए हैं, अजय सर दिए हुए हैं, जिनका भी आप फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ उनका भी आप रेफर कर सकते हो इंपॉर्टेंट लिस्ट का, या मॉड्यूल का क्वेश्चन आप कंप्लीट हो जाना चाहिए। आरटीपी एमटीपी नहीं भी होता है तो चलेगा, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, और मॉड्यूल का क्वेश्चन तो करके ही जाना। बी कैटेगरी में हम रखे हुए हैं 12, 16, 41, 108 और 23, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, 108 और 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कंप्लीट कर ही लेना एनी हाउ। बी कैटेगरी में एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसको ए कैटेगरी में भी रख सकते थे, पर फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत होता है, एक बार क्वेश्चन इसका देख लेना। और एक थ्योरी का टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स और अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी का। उसके बाद 105, 2, 21, 37, 38 और 7, इसको देख लेना। रफली 20 से 25 नंबर का यहाँ से मार्क्स आना ही आना है, और 10-15 नंबर यहाँ से तुम स्टार्ट उठा लोगे, ठीक है। एकदम आराम से आ जाएगा। लगभग यहाँ से तुम्हारा लगभग 55 से लेकर के 60 मार्क्स तक, यहाँ तक एग्जामिशन आराम से आ जाएगा। एकदम कुछ भी नहीं की हो तो, चाहो तो आराम से बोले, एकदम मिनिमम से मिनिमम आ जाएगा। चाहो तो बाकी जो रिमेनिंग है उसको 15 से 20 मार्क्स का है, 10 नंबर तक आ जाएगा। बट चाहो तो तुम्हारा ए और बी कैटेगरी स्ट्रांग है, कंप्लीट कर चुके हो, और तुमको लग रहा है कि नहीं सी कैटेगरी में अभी टाइम कम है, जिनका रैंक का तैयारी है या पहले से पढ़ाई हुआ है, तो प्लीज़ स्किप मत करना सी कैटेगरी को। अदरवाइज तुमको लग रहा है कि नहीं लास्ट मोमेंट में नहीं हो पाएगा हमसे, या कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो सी कैटेगरी को आप स्किप कर सकते हो। डेफिनेटली जो मेरा लिस्ट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम सी कैटेगरी बात कर रहे हैं। ये मेंटरशिप स्टूडेंट के दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। और चाहिए किसी को भी तो एक बार हमको व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ए, क्योंकि ए कैटेगरी में हम वही टॉपिक डाले हैं, और बी कैटेगरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब सी कैटेगरी में एकदम नॉर्मल टॉपिक डाले हैं, आप चाहो तो सी कैटेगरी छोड़ सकते हो। पर हाँ, जिनका एकदम टारगेट है 80 प्लस लाने का, 70, 80 लाने का है, रैंक का तैयारी है, तो प्लीज़ उसको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाना चाहिए, ठीक है। पास्ट में देखा जाता है कि एफआर का पेपर हमेशा ईजी हो रहे हैं, बट लेंदी होते हैं थोड़ा। ईजी तो है पर लेंदी रहेगा। 60 to 70% कॉपी पेस्ट होते हैं नॉर्म मॉड्यूल का ही क्वेश्चन। ये नहीं कि आरटीपी आप 10 बार कर लोगे, 15 बार कर लोगे,
एमटीपी कर लोगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा। एमटीपी का मतलब होता है कि जब तक आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा से हो रहा है। नहीं, 60 to 70% कॉपी पेस्ट होता है मॉड्यूल का क्वेश्चन। नया आएगा तो सबके लिए नया आएगा तो अदरवाइज मॉड्यूल का क्वेश्चन आएगा 100%। और जो भी ए कैटेगरी में डाले हैं वो पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही डाले हैं कि 70% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम डेफिनेटली मान के चलो। बी कैटेगरी में हम वही क्वेश्चन डाले मेरे सीट के अकॉर्डिंग जो 20 से 25 नंबर का एकदम आराम से वहाँ से आएगा। तो रफली तुम्हारा 95 हो गया 100 मार्क्स का, प्लस 15 से 20 नंबर का इधर सी कैटेगरी से। और सी कैटेगरी में हम ज़्यादा डाले नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। सिलेबस बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या 70% भी हुआ है आराम से पास हो जाओगे, 80% हुआ है आराम से, 90%, 70 से लेकर 90% भी तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि नहीं 100% है, चलेगा, एकदम आराम से चलेगा। 90%, 80%, 70% भी तैयारी है, चलेगा। अभी जितना अच्छे से रिवाइज कर सकते हो वो करो। कंपेयर मत करो कि 100% सिलेबस करके जाओगे तभी कंप्लीट हो पाएगा तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम मेरा भी 74 मार्क्स आए हैं एफआर में। अब ऐसा नहीं कि 85% सिलेबस कंप्लीट करके, और एग्ज़ाम में भी हम लगभग 79 या 85 के आसपास में, हम मतलब 79 से लेकर के 85 तक ही अटेम्प्ट कर पाए थे। कुछ क्वेश्चन छोड़ा, पर हाँ एक्यूरेसी मेंटेन था। और हम सिर्फ चैप्टर ए कैटेगरी और बी कैटेगरी चैप्टर को ही हम फॉलो किए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, हाँ एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरत है। जो पढ़ रहे हो जितना क्वेश्चन कि हाँ इससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, स्पीड स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखना। ये कैटेगरी टॉपिक को क्या करना है, स्क्रिबल करना है बिग चैप्टर को। जैसे 109 कर रहे हो तो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या है ना, कोई भी क्वेश्चन है बड़ा वाला क्वेश्चन को तो रफली कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, रफ पेज रखो, स्पीड में देखते जाओ, खाली अमाउंट लिख करके कि तुम आ रहा है कि नहीं, पूरा भी डिटेल में सॉल्व करते जाना, स्क्रेबल करना है। बी एंड सी कैटेगरी टॉपिक को सिर्फ ओरल देखो या कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, फटाफट स्पीड में मेंटेन करो, ठीक है। और चाहो तो थ्योरी क्वेश्चन का तो तुमको स्किप ही करना है, थ्योरी क्वेश्चन को स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं उसको करने का, जितना भी थ्योरी है एक्सेप्ट 2 चैप्टर को, प्रोफेशनल एथिक्स, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी, ये 2 थ्योरी वाला चैप्टर है जिसमें देना, बाकी जितना क्वेश्चन थ्योरी का है सबको स्किप करो। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में देखोगे कि मॉड्यूल में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में होंगे, या कोई टीचर से आप लिए हो तो उनका भी देखोगे तो लगभग 90-100 के आसपास में क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें से तुम्हारा 15, 20, 25 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो बिग क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज़ उसी पे फोकस करना, थ्योरी क्वेश्चन को नहीं करना है एनी हाउ, ठीक है, थ्योरी नहीं करना है। मोर फोकस करना है क्वेश्चन पे, मॉड्यूल का क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट लिस्ट जो टीचर दिए हैं उस पर फोकस करना। मोस्टली रिपीट क्वेश्चन आएंगे एफआर में, ये तुम लिख करके ले जाओ कि 100% तो नहीं बोल सकते, 99% चांस है कि रिपीट क्वेश्चन आएंगे, 70 to 80% एकदम मॉड्यूल का क्वेश्चन आएंगे। ये कैटेगरी वाला क्वेश्चन को भी, जो भी क्वेश्चन उसको देखो, स्मॉल क्वेश्चन को सिर्फ एमसीक्यू पर्पस के लिए देखो, छोटा छोटा आया तो एमसीक्यू के लिए कि आना होगा तो आएगा, थ्योरी पोर्शन को आपको स्किप करना। बी और सी कैटेगरी में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, थ्योरी को स्किप कर देना है। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 1-2 लाइन थ्योरी का लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखो प्लस इंडेक्स का नाम लिखो, जैसे 109 का फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आ रहा है तो 1 या 2 लाइन तुम लिखे हुआ तो उससे तुम्हारा 1 से 2 मार्क्स बढ़ जाएगा। प्लीज़ आप लिखना, एटलीस्ट ए कैटेगरी वाला चैप्टर में जरूर लिखना, 1 से 2 मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा हर एक क्वेश्चन में। थ्योरी वाला पॉइंट अपने लैंग्वेज में लिखना, उसी से टॉपिक से रिलेटेड ही। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जैसे आएगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से या फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो जो पढ़े हो 1 लाइन या 2 लाइन मैक्सिमम जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन में थ्योरी लिखना, 1 से 2 मार्क्स बढ़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये चीज़ जो एग्जामिनर को कॉपी देता है वो उसमें लिख करके देता है, तो एग्जामिनर भी उसको चेक करता है कि हाँ थ्योरी है, क्या लिखल है, अंदर से डिटेल नहीं पढ़ता है, थ्योरी लिखा हुआ मार्क्स दे देगा, बस इतना जानना। तो प्लीज़ 1-2 लाइन में आप लिख ही लेना थ्योरी, एटलीस्ट ए कैटेगरी वाला टॉपिक में। बी कैटेगरी में नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखना चाहो तो ज़्यादा बेटर लिख लेते हो तो अपने लैंग्वेज में चलेगा, ठीक है। टाइम मैनेज कैसे करें, स्टार्ट करोगे एफआर, बहुत सारे स्टूडेंट 25 से ही चले जाएंगे, मतलब कल से ही चले जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 26 से जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 27 से, मोस्टली जो स्टूडेंट जाएंगे 26 से जाएंगे एफआर में, 26, 27, 28, 29 4 डेज प्लस 30 हाफ तक, मतलब 4.5 डेज तक कोशिश करना कि एक रिवीजन कंप्लीट कर लें, पूरा कोशिश करना। ऐसे तो चाहना कि हम 4 दिन में ही कंप्लीट कर लें 29 तक, और 30 और फर्स्ट मई तक आप 2 दिन का अपने पास रखना।
अब स्टार्ट करना हमेशा ए कैटेगरी से, बी कैटेगरी, देन टाइम मिलेगा तो सी कैटेगरी, और हार्डली से हार्डली कोशिश करना 30 तक मेरा हाफ टाइम हो जाए, नहीं होता है तो चलो फुल डे चला जाता है। उसके बाद क्या करना, 30 मान लेते हैं कि हाफ टाइम बच गया तुम्हारा, और फर्स्ट मे को ओनली ए कैटेगरी एक बार फिर से वापस से रिवाइज करना है तुमको। सेकेंड मे को तुम क्या करोगे, 4 से 5 घंटा तुम्हारे पास समय जो रहेगा, उसमें करेंट आरटीपी एमटीपी जो मार्क पॉइंट किए हो उसको एक बार देख लेना, जो मार्क पॉइंट को, ठीक है, रिकॉल कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या एडजस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा, जो मार्क किया होगा उसको देख लेना। एमसीक्यू के लिए कोई अलग बुकलेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आईसीआई का जो भी बुकलेट है उसको करने का अभी टाइम पे जरूरत नहीं है, ठीक है, स्किप करो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा बुक से ही आएगा, जो भी क्वेश्चन, जितना भी स्मॉल टॉपिक हम अभी जो बोले, ये स्मॉल टॉपिक जैसे एक कैटेगरी में स्मॉल क्वेश्चन है उसी से एमसीक्यू आएगा, एकदम कॉपी पेस्ट आएगा जो बुक में तुम पढ़े हो। यदि नया आता है तो सबके लिए नया आएगा, बुकलेट से अभी टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेरी रहता है, 3 घंटा का मैनेज नहीं करता है, उनका पेपर छूट जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन नहीं करते हैं तो पेपर तो छूटना ही है। तो प्लीज़ ये चीज़ आपको फॉलो करवाते हैं, ठीक है। 2 मिनट का हम टाइम देते हैं, जिनको भी मेंटरशिप ज्वाइन करना है सितंबर बैच के लिए, तो प्लीज़ स्टार्ट होगा बहुत जल्दी। 300 प्लस स्टूडेंट को मेंटर दे चुके हैं। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, डेली बेसिस पर फॉलोअप मिलेगा, टारगेट मिलेगा, कस्टमाइज प्लान आपको कॉल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कॉल पे रह करके कस्टमाइज रूटीन बना दिया जाएगा, डेली प्लानर आपको मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, जूम लाइब्रेरी इस बार से हम दे रहे थे, मे स्टूडेंट के लिए हम स्टार्ट किए थे, बाकी उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा, पर इस बार हम अलग से ये जूम लाइब्रेरी देंगे। डेली रिपोर्टिंग हम लेंगे टिल एग्ज़ाम तक, तुम्हारा सितंबर तक प्रिपरेशन टिप्स है, कैसे यूज करना है, टाइमर वगैरह, टू डू लिस्ट आपको जब भी कॉल आपको नीड लगेगा तब ये आपको कहीं पर भी आपको प्रोवाइड नहीं करता है कोई भी, या कोई देता भी है तो कोई अपना स्टाफ को रख लिया, टीम को रख लिया, उन लोग प्रोवाइड करते हैं। मेरे से पर्सनली यहाँ बात हो सकता है जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक दिन में 2 बार हम कॉल कर लेंगे सुबह शाम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हाँ जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो डेफिनेटली आप मेरा पास्ट स्टूडेंट से पूछ सकते हो, ये जो करेंट में चल रहा है उनसे आप हेल्प ले सकते हो। तो कॉल जब भी ज़रूरत पड़ेगा डेफिनेटली मिल जाएगा, और 100% मेरा गारंटी है कि पढ़ाई इंप्रूवमेंट बहुत होगा, स्टडी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एग्जाम टिप मिलेगा, डेली बेसिस पे मिलेगा हर दिन आपको। और चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 8539972730, एकदम नॉमिनल प्राइस पे मिलेगा सितंबर बैच के लिए। स्टार्ट बहुत जल्दी होगा, आई थिंक 1 मई से, ठीक है। अब डेफिनेटली एक बार ज्वाइन करके देख लो, या पुराना स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि फीडबैक क्या है मेंटरशिप में। डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंसी नहीं बन रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, टारगेट फॉलो नहीं हो पा रहा है 3 से 4 घंटा ही आउटपुट निकल रहा है, दिन भर का पढ़ रहे हो बट आउटपुट नहीं निकला, तो प्लीज़ आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, डेफिनेटली बेनिफिट होगा, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर लेना कोई दिक्कत होगा तो। अब चलते हैं कि एग्जाम हॉल में 3 घंटा का कैसे यूटिलाइजेशन करना है। फर्स्ट 15 मिनट तुम्हारे पास जो टाइम मिलता है, कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर 1 स्किप करना भी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक सेलेक्ट कर दो, जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर दो जो तुमको आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है, या कुछ क्वेश्चन तुमको छोड़ना है, ऊपर ऊपर पढ़ करके स्किप कर देना है एक क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको स्किप करने का सोचो कि कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चन 4 हो गया, उसमें से सेलेक्ट करो 2 से 3 क्वेश्चन जो इजी वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक में एक छोड़ दिया, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा 2 से लेकर 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से तुमको 2 से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। उसी टाइम में आपको कॉपी फिल करना है, 2 से 3 मिनट यहाँ चला जाएगा कॉपी फिल करने में, नेम वगैरह देखना है, रोल नंबर अच्छे से भरना। यदि टाइम मिलता है तो 5 मिनट तुम्हारे पास टाइम ऐसे नॉर्मली मिलेगा नहीं, पर 5 मिनट मिल जाएगा, तो कोशिश करना कि क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेना कि ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, और थोड़ा वर्किंग चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि हम भी किए हुए थे। 4-5 मिनट मिला था तो हमको एक कैलकुलेशन समझ में आ रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेप कुछ लिख लिए थे, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा 60 to 70 मिनट्स में 3 क्वेश्चन हो जाता है, ईजी वाला जो स्टार्टिंग में हम लोग मार्क किए हैं 2 से 3 क्वेश्चन, उसमें से 3 क्वेश्चन आराम से कोशिश करना कि 1 घंटा में ये। अब घड़ी पेन करके जाना, क्योंकि घड़ी बहुत ज़रूरत है, नहीं पेन के जाओगे तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, एग्जाम सेंटर में तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो कोशिश करना कि अपना
फर्स्ट 60 to 70 मिनट में 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने का, जिसमें से हो सकता है कि 42 मार्क्स मैक्सिमम और 35 मार्क्स तक तुम्हारा कवरेज हो जाए घंटा में आराम से। हो सकता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 में ABC है, क्वेश्चन नंबर 2 में ABC है, इस तरह से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो 35 से लेकर के 42 मार्क्स आता है, 35 नंबर यहाँ से कवर हुआ। उसके बाद 3 क्वेश्चन करने के बाद ईजी वाले, और भी एक क्वेश्चन जो तुम्हारा छूटा है तो वो टफ होगा। नेक्स्ट MCQ तुरंत स्टार्ट कर देना। 30 से लेकर के 45 मिनट टाइम लगेगा मैक्सिमम, हो सकता है कि 35 मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 45 मिनट्स में आपको टाइम देखते रहना। 30 मार्क्स का MCQ तुरंत बना लेना। जो रिमेनिंग तुम्हारे पास क्वेश्चन 2 बचता है, कौन सा क्वेश्चन बचा, जिसमें से तुम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बना लियो, एक क्वेश्चन उसमें वो भी टफ है, और क्वेश्चन नंबर ऑब्वियस बात है कंसोलिडेशन का है, क्वेश्चन नंबर 1 टफ है। और कभी भी स्टार्ट करना तो क्वेश्चन ईजी से स्टार्ट करना, छोटे वाला इंडेक्स से करना, बड़े इंडेक्स में मत फंसना। बड़े वाला इंडेक्स में फंसोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 2 क्वेश्चन है और तुम्हारे पास टाइम कितना बचा है, 60 to 70 मिनट रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंडेटरी वाला क्वेश्चन है, उसको कोशिश करो कि 30 मिनट में कंप्लीट करने कंसोलिडेशन। ऐसे 25 मिनट में हो जाएगा, पर 30 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि स्टार्टिंग में कब तुम्हारे पास टाइम बचेगा 60 to 70 मिनट, जब तुम स्टार्टिंग स्पीड मेंटेन की हो। नहीं होता है तो मालूम चलेगा कि यहाँ बचा है 50 से 60 मिनट, यहाँ तक बचेगा तुम्हारा, स्पीड नहीं मेंटेन करोगे तो यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। 30 मिनट के अंदर में तुमको पहला क्वेश्चन बनाना, और जो लास्ट में जो तुमको डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन अच्छा से नहीं है तो कुछ ना कुछ बना कर ही आ ही जाना। 15-20 मिनट जो लास्ट का टाइम बचेगा वो चीज़ को प्लीज़ आओ 5 मिनट 2-3 मिनट समय लगा कर लास्ट का एक बार चेक कर लेना कि सारा MCQ भरा हुआ है कि नहीं, ठीक है। मोर फोकस करना है क्वेश्चन पे, रिपीट क्वेश्चन नॉर्मली आएगा, थ्योरी पोर्शन की स्किप कर देना, क्वेश्चन का स्टेप फॉलो करना। जैसे क्वेश्चन कंसोलिडेशन में देखो गुडविल का, NCI का, सब वर्किंग नोट पे आप ज़्यादा फोकस करना, बैलेंस शीट टैली नहीं करे कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना। 1-2 लाइन का थ्योरी आपको लिखना है, इंडेक्स का नाम, रिलेटेड टॉपिक पॉइंट लिखना है अपने लैंग्वेज में। पॉजिटिव माइंडसेट के जाना है, 3 से 4 दिन रखना है, 3 घंटा एग्जाम सेंटर में भी। चलो टफ भी आता है आराम से रहो, नॉर्मल आता है ठीक है कूल है, ईजी भी आता है तो परेशान नहीं होना है कि चलो इजी आ गया हमसे सब बन जाएगा, ऐसा नहीं है, कभी भी इजी नहीं आएगा पेपर, नॉर्मल एवरेज रहेगा। सी कैटेगरी टॉपिक चाहो तो स्किप कर सकते हो, पर वही A-B कैटेगरी तुम्हारा स्ट्रांग है, ओनली पास होना चाहते हो तभी तुम स्किप करना। अदरवाइज तुमको रैंक लाना है 70 के रेंज में लाना है तो नहीं स्किप करना। 70, 80, 90% भी है सिलेबस तो हुआ है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ बिलीव रखना, पैनिक मत करना, स्ट्रेस अभी नॉर्मल बात है, सबको एंजाइटी फील हो रहा है, ये नहीं है। मेरे पास 100+ मैसेज आता है डेली बेसिस पे, ऐसा नहीं कि मेंटरशिप स्टूडेंट का तो आता है, ये नॉन मेंटरशिप स्टूडेंट के सर पैनिक हो रहे हैं, कैसे करें, टारगेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, आराम से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम पढ़ाई करो। कम भी पढ़ाई हो रहा है तो चलेगा, तुमको लग रहा है कि जिस चैप्टर में तुमको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ उसको क्या करो कि स्किप करो। स्किप मतलब मूव करो अगला चैप्टर में या नेक्स्ट क्वेश्चन में, उतना टाइम देने की जरूरत। प्रॉपर स्लीप अभी ज़रूरत है, 6 से 7 घंटा स्लिप लो, उसमें कोई कंप्रोमाइज मत करो। शाम में एक्सरसाइज वगैरह 10-15 मिनट कर सकते हो, मेडिटेशन वगैरह, बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम टाइम में। एकदम आराम से कॉपी पेस्ट आएगा क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट्स वगैरह आपको टिल एग्जाम तक मिलते रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।